से नाच के दिखाऊं, हीरो जैसे नाच के दिखाऊं कि बार बार दिखाऊं गोरी नाच के दिखाऊं, संग 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 तुम्हें भी नचाऊं कि हीरो जैसे नाच के दिखाऊं। संग संग तुम्हें भी नचाऊं कि हीरो जैसे नाच के दिखाऊं। और देखिए हमारे बड़े अच्छे हास्य कलाकार सुरेश कंकड़ जी इंगोटा से पधारे हुए हैं। वास्तव में प्रसन्न हुए। हमारे कृष्णा नालवादक की तरफ से 10 रुपये भेंट किए गए। धन्यवाद साधुवाद। महाराज की जीवन की जय जयकार हो, अधर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में दुर्भावना हो तो विश्व का सत्यानाश हो। जय हो महाराज की जीवन की जय जयकार हो। सेवक महाराज तुम्हारा महामंगल हो। कहो शत्रु पक्ष के कोई नवीन समाचार हो तो हमें अवगत कराई जाए। बिल्कुल महाराज, अभी अभी हमारे गुप्तचर ने बताया है कि वो वनवासी समुद्र के किनारे आ चुके हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? हमारा उनका इतना बड़ा दुस्साहस कि आज वो अपनी सेना को लेकर के समुद्र के तट पर आ चुके हैं, तो निश्चित है कि वो युद्ध की पूर्ण तैयारी कर चुके हैं। तभी तो उन्होंने इतना बड़ा दुस्साहस किया। आज ये सोचनीय विषय बन गया है कि आज ये प्रथम बार त्रैलोक में किसी ने लंका की ओर आंख उठाने का दुस्साहस किया है, आंख दिखाने का दुस्साहस किया है। ये शोचनीय है, क्योंकि हमने युद्ध तो बहुत किए हैं, एक दो युद्ध नहीं हुए, अनेकों युद्ध किए, लेकिन जितने भी युद्ध हुए वो सब लंका की धरती में ना हो करके वो हमारे शत्रुओं की धरती में हुए हैं। लेकिन ये प्रथम युद्ध ऐसा है जो लंका की धरती में होने जा रहा है। यही तो सोचनीय है। इसलिए अब हमें परामर्श करना होगा, परामर्श करना होगा, तभी इसका हल निकलेगा, इस समस्या का समाधान मिलेगा। अवसर जानी विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस तेहि नाव। राजसेवक आसन प्रदान करो हमारे भ्रात विभीषण। भ्राता श्री प्रणाम स्वीकार हो मेरा। महामंगल हो, कल्याण हो। पुनि सिरुनाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। भ्रात विभीषण, भ्राता श्री हमें राजदूतों के द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि हमारे शत्रु दल ने समुद्र तट पर आकर के डेरा जमा लिया है। तो अब हमारा कर्तव्य बनता है कि जितने भी वीर हैं ये सभी सजग हो जाएं और हमें अब इस प्रकार से संगठित हो जाना है जिससे कि हम शत्रु दल पर विजय प्राप्त कर सकें। इसमें
आपका क्या विचार है? हम आपके भी विचारों को जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। हे भ्राता श्री, आप मेरे बड़े भाई हैं, राजा भी हैं। आप मुझे से जानना चाहते हैं, मेरे भी विचार सुनना चाहते हैं। जो कृपाल पूछो मुहि बाता। हे कृपालु, आप मुझसे बात पूछना चाहते हैं तो आप उसे ध्यानपूर्वक सुने और उसे गुने भी। भैया, जो कृपाल पूछो मुँह बाता, उसे आप ध्यान से सुने। मैं आपके हित की बात और आपके कल्याण की बात करूंगा कि जो आपने चाहो कल्याणा, सुजासु सुमति शुभगति सुख नाना, सो परिनार लीलारी गुसाई, और तजिए चौथे चंदा किए नाई। जिस प्रकार आपने मुझसे पूछा है उसी प्रकार मैं अपनी मति और बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कर रहा हूं। तभी मैंने कहा कि जो आपन चाहो कल्याणा, सुमति शुभगति सुख नाना। नाना प्रकार के सुख एक तुम नहीं भैया, संसार में कोई प्राणी हो अगर सुख चाहता है, नाना प्रकार के सुमति चाहता है, सो परिनार लीलार गुसाई। आज हम तुम्हें कहें तो तुम तो एक हमारे मध्यस्थ हो, पर ये संदेशा समाज को दे रहे हैं कि कोई भी प्राणी हो उसी प्रकार पराई स्त्री का मुख नहीं देखना चाहिए, जैसे लोग चंद्रमा को त्याग देते हैं। क्योंकि वो प्राणी चाहे 14 भुवन का एक ही मालिक क्यों ना हो, ये 14 भुवन एक पति होई, अभूत दोहे दृष्टि नहीं सोई। यहाँ तक कि गुण सागर नागर बर पीरा। भैया, वो चाहे 14 भुवन का मालिक क्यों, भैया चाहे वो 14 भुवन का स्वामी क्यों ना हो, गुणों का सागर क्यों ना हो, पर अगर उसने ऐसा कृत्य किया, ये थोड़ा सा लोभ आ गया तो प्राणी नरक का गामी होता है। भैया, मैं यही कहूंगा आपसे बारंबार, काम क्रोध मद लोभ नाच नरक के पंथ, सब पर हरि रघुवीर ही भजो भजे जी संत। काम क्रोध मद लोभ सब नरक के रास्ते हैं, ऐसा नीत कहती है। इसलिए भैया, मैं आपसे बारंबार विनती कर रहा हूँ, आप जो करने जा रहे हैं जानबूझकर कर रहे हैं। मैं जानता हूँ आप 4 वेद 6 7 18 पुराण के ज्ञाता हैं, ज्ञानी होकर अज्ञानी बन के ऐसा कार्य कर रहे हैं, वो भी जानबूझकर नहीं भ्राता श्री। कि जान के करो ना भैया, कि जान के करो ना भैया ये खोटे करम, सिया सो पुतीजे राखो धर्म। जान के करो ना भैया, जान के करो ना भैया खोटे करम, सिया सो पुतीजे राखो धर्म। वो कौन है और कैसे है? तो तुझे थे नो देवो हितकारी, गौ
तुझे ब्राह्मण संतों के हितकारी है। गवो तुझे थे देवो हितकारी, कृपा सिंधु मानुषित अनुधारी। और ध्यान में देखिए, विभीषण जी की सुंदर वाणी सुन रहे हैं। हमारे प्रात हुए निखिल देवी जी, उनकी तरफ से 10 रुपए। देखिए हमारे बड़े भाई और छोटे भाई का सुंदर संवाद सुन रही है। रावण जी और छोटा भाई विभीषण जी सुंदर संवाद से प्रभावित हुए हमारे निखिल देवी जी की तरफ से 10 रुपए भेंट किए गए। धन्यवाद साधुवाद। वो कृपा के सिंधु है जो आज मानव रूप में पृथ्वी पर आए हैं। वो कृपा के सिंधु है। भ्राता श्री तात रामो नहीं नरे भूवे पाला, भुवना सोरी का लहू कर काला। आप जिन्हें साधारण नर समझते हैं वो नर नहीं, नारायण है, कालों के भी काल है। वो महाप्रभु जिनकी आपने भारा कारण किया है। तो मेरा यही कथन है भैया, तिनको ही कीजे भैया, तिनको ही कीजे भैया, सारे को नमन, सिया सो पुदीजे राघो धर्म। और मैं देख ही क्या रहा हूं, जिस प्रकार काली रात निश्चर कुलकेरी, काली रात निश्चर कुलकेरी, तो सीता पर प्रीत घनेरी। जैसे काली रात उल्लू को प्यारी लगती है, उसी प्रकार आप सीता से स्नेह रखते। लेकिन भैया मैं आपसे निवेदन करता हूं, बार बार पद लागो मालवंत विनय करो दसी, सचिव सयाना, तासु वचन सुने अति सुख माना। बार बार पद लागो विनय करो दसीस, पर हरि मान मोह भजो कौशलाधीश। हे भैया आप मेरे दुलार को रखें और माता जानकी को वापस कर दें, इसी में भलाई है। क्योंकि मुनि प्रश्न निश्चित सन कई पठे यह बात, जो अपने भावा पुष्ट जी ने कुछ बातें सेवकों द्वारा भेजी थी। आज मैंने अवसर जाना, क्योंकि आज तक आपने हमसे कुछ सलाह नहीं ली। मंडलीक मन रावण राज करे निज मन, तो वो हम अपने हृदय में बसाए रहे। पर अवसर पाकर के आज मैंने आपको सुना दी। भैया अच्छी लगी हो तो श्रोधार करिए, ना हो तो कोई बात। सुन लिया, अब हम अपने नाना की सुने। भाई की तो सुन ली है, अब हम नाना की सुने। कहो नाना मालवन, क्या कहना चाहते हो? तुम भी हमें परामर्श दोगे तो हम सुनेंगे। महाराज, इनको भाई को अपने मारो नहीं। भाई को हम मार कहाँ रहे? हम तो केवल परामर्शाय ले रहे हैं, हम कहाँ मार रहे हैं? नहीं बोल ना पाएगा वो। बालवंत तात अनुज तब नीति विभूषण, सो उर धरो जो कहत विभीषण। महाप्रभु जो ये कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं, आप इनकी बात को मान ले। अच्छा, इनकी बात को हम मान ले, ये तुम कह रहे हो?
इन दोनों को मेरी आंखों से दूर कर दो और करा से कहा तो सठ दो। ये मेरे सामने मेरे शत्रु की बड़ा और दुलार सीता देव राम कहूँ अहित न हो तुम्हारे। हे भ्राता श्री, मेरी बातों को सुनकर नाना जी ने आपको सम्मति दी, आपने दरबार से निकाल दिया। मुझे भ्रम हो रहा है, क्योंकि नीति कहती है जहां सुमति ता संपत्ति नाना, जहां कुमति ता विपद निधाना। जहां पर सुमति है वहां पर नाना प्रकार के सुख हैं, और जहां पर कुमति है वहां पर नाना प्रकार के दुख हैं। आभास हो रहा है तो और कुमति बसई विपरीता। मुझे लगता है कि आपके कुमति ने निवास कर लिया है, इसलिए मैं कहता हूं बार बार आपके चरणों को छूकर कि आप सीता मां को वापस कर दें। इसी में भलाई है, इसी में भलाई भैया। सुनत दशा आज पता नहीं इन सबको क्या हो गया है। अभी तक मैं अन्य नारियों का हरण करके लाता रहा, किसी ने हमारा विरोध नहीं किया, किसी ने विरोध नहीं किया। अगर उसी समय ये विरोध कर देते तो ये रावण की आदत ही कहे खराब होती है? अगर उसी समय तुम विरोध कर देते, एक का मैंने हरण किया था, तुम उसी समय विरोध कर देते कि भ्रात ये उचित नहीं है। भले ही हमने परामर्श नहीं लिया था आपसे, लेकिन लंकावासी तो ये सब जान रहे थे कि ये जो रावण कर रहा है, ये देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी इनका ये हरण कर रहा है। और तुम्हारा कहना है कि सो पर नारी लीलार गुसाई और तजऊ चौथ की चंद की नाई। पराई नारी का त्याग कर देना चाहिए। जिस प्रकार से चौथ के चंद्रमा को कोई नहीं देखता, उसी प्रकार तुम्हें भी ना देखना चाहिए। ये आज आए तुम परामर्श दे रहे हो, जय हो। आज ये कह रहे हैं कि सुमति कुमति। अच्छा, अभी तक हमारे जो है ये सुमति आए थी, अभी तक सुमत आए थी। अब आज जब सीता का हरण कर लिया तो आज कुमति आए, कह रहे तो उर कुमति बसी विपरीता। अभी तक जितनी नारियों का हमने हरण किया तब तक सुमति, अब आज कह रहे हैं कि तुम्हारी ये कुमति आए। अच्छा, आज कुमतिया दिखाई दे रहा है। अरे भ्रात, जीना नहीं है, जीना नहीं है तो जीने की तमन्ना छोड़ दो। बहते बहते जो रुक जाए उस दरिया को छोड़ दो। मैं फूल था फूल, मुझे कांटा बना दिया। अब उस कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दो। वैश मौन विभीषण हो जाओ, अनुचित है दंड सहोदर को। यदि और कोई होता तो अभी काट देता सिर को। दुश्मन के आगे ये सिर झुकाए, ये रावण का दस्तूर नहीं। मर जाना है मंजूर मगर पर सीता देना मंजूर नहीं। घर वाला होकर के तू घर को अपमानित कर रहा है। आबरू ये छत्र सिंहासन की मिट्टी में मिला रहा है। तू आज से नहीं रहा, ये हमारा विरोधी जन्म जात रहा है।
जिस समय हमने तपस्या की उस समय हमने मांगा बल, त्रैलोक में विजय की, हम काहू के मरे ही न मारे। अब इसने क्या मांगा? इसने मांगा हमारे शत्रु की भक्ति। ये हमेशा लंका में 2.5 चावल की खिचड़ी, ये लंका में हमेशा 2.5 चावल की खिचड़ी ये अलगैया पकाता रहा है। लेकिन फिर भी इतना होने के बाद भी हमने इसको भाई माना। अब आज फिर वही कह रहा है। मुझे तो उसी समय संदेह हो गया था, कब? जब वो हनुमान नामक बानर लंका में आया और सबसे पहले वो तुमसे मिला। तुम ही ने सीता का पता बताया, तुम ही ने बताया था, हमें सब पता है, तुम ही ने बताया। और मैं उसको मृत्यु दंड दे रहा था, तो बीच में आकर के टपक पड़ा, कह रहा है कि आन दंड कछु करी गुसाई। मर जाता तो कहे के लिए लंका जलती है? तो हमने सोचा कि चलो पूंछ में आग लगा दिया जाए। और जब पूंछ में आग लगाई तो उसने सारी लंका जला दी, केवल तुम्हारा घर बचाया, केवल तुम्हारा घर। सारी लंका को उलट पुलट लंका सब जारी, केवल तेरे ही घर बचा। अरे घर का भेदी लंका ढावे, चुअत सदा सठ मोर चियावा, और रिपु कर बच्चे मूड है तोई भावा। कहस न खल असको जग माही, भुजबल जाही जिता मैं नाही। ममपुर बस मेरे यहां पर रहता है, और तपस्विन पर प्रीति, प्रीति दिखा रहा है उन वनवासियों पर। तो साथ है मिल जाई, उन्हीं से जाकर के मिल जा। तेरे यहां पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। ओ कुलद्रोही, कायर कुबुद्ध, ओझल हो मेरी आंखों से उनको ही नीत सुना जाकर। अस कही कीन है चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारही बारा। हे भ्राताश्री, आप जो कर रहे हैं ये मेरे लिए भलाई है। इसमें मत क्यों सोचो कि आप मेरा अपमान कर रहे हैं, मेरे लिए भला है। क्योंकि तुम पितु सरिस भले मुहिमारा, अब तो पिता के समान है। बड़ा भाई पिता के समान होता है, बड़ी भाभी माँ के समान होती है। अब तो पिता के समान है। तुम पितु सरस भले मुहिमारा, पर राम भजे हितनाथ तुम्हारा। मैं भी कह रहा हूँ कि मेरा तो भला हो गया, आपने चरणों का प्रहार कर दिया, पर आपका भला तो राम भजे होगा। बिना राम जी की भक्ति से आपका कल्याण नहीं होगा। इसको दूर कर मेरी आंखों से, दूर कर। लंका में रहने का अधिकार खो दिया है इसने। ये लंका में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसको लंका की सीमा से बाहर कर दो। और भैया आप हैं परमादरणीय दीपू शुक्ला जी, ध्यान दें। दीपू शुक्ला जी की तरफ से 21 रुपए हमारे रावण सरकार और विभीषण जी को भेंट किए गए। धन्यवाद साधुवाद। हे भ्राताश्री, आप मुझे लंका से निकाल रहे हैं, मैं समझ गया। मैं लंका से जा रहा हूं क्योंकि आपकी सभा काल के बसीभूत हो चुकी है। सभा काल बस, तो तुम्हारी सभा जो काल की बसीभूत हो रही है, और मैं जा रहा हूं। अब मुझे कोई लंकावासी दोषी मैं ठहराए, परिणाम क्या होगा ये तो हरि ही जानेगा। अरे जा, मुझे ज्ञान ना बता। कुलद्रोही, कायर, कुबुद्ध। निकाल दिया महाराज, निकाल दिया। चला गया, चला गया।
आप काहे को डर रहे हैं? अरे डरने वाली बात का है, डरता तो मैं क्यों निकालता उसको। अरे वो बनवासी हैं और उनके साथ में भालू और बंदरा है। अरे ये अरे तो बने रहने दो भालू बानर। ये तो हमारा भोजन है महाराज। किस बात की चिंता राज सेवक? महाराज तुम्हारा नाम शुक है, मैं जानता हूँ। बिल्कुल महाराज। और तुम्हारा भाई है सारण। तुम दोनों इसके पीछे पीछे जाओ और जाकर के ये पता लगाओ कि ये यहां से लंका से जाने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं, क्योंकि आज तक मैंने इसको बहुत ही प्यार दिया है। ये पिता के आश्रम में नहीं रहा, ये बचपन से ही मेरे साथ में रहा है, तो पिता का भी इसने मेरे द्वारा इसको मिलता रहा है। और आज इसने कहा भी कि तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, तुम भले ही मुझे मारा लेकिन तुम मेरे पिता के ही तुल्य हो, भले ही बड़े भाई हो तो क्या हुआ। तो मेरा भी एक कर्तव्य बनता है कि अगर ये कहीं जाकर के आत्महत्या करे, क्योंकि आज तक मैंने कभी इसको मारा नहीं है, कभी मैंने डांटा नहीं है, लेकिन हो सकता है कभी कभी व्यक्ति जब अपमानित अपनों के द्वारा हो जाता है तो ग्लानिता के कारण वो आत्महत्या भी कर लेता है। तो ये मेरा भाई आत्महत्या ना कर पाए, ये प्रथम कर्तव्य तुम्हारा बनता है। हो सकता है कि आत्महत्या ना करके, क्योंकि इसने हमारे शत्रु की प्रशंसा की है, तो ये जाकर के हमारे शत्रु पक्ष से मिल जाए। क्यों? क्योंकि वो जो बनवासी है वो भी बड़े षड्यंत्रकारी है। उन्होंने सुग्रीव को अपने पक्ष में मिला लिया था और सुग्रीव को अपने पक्ष में मिला करके उसके भाई बाली का वध उन्होंने किया था। तो हो सकता है कि वो बनवासी ये जान जाए कि ये रावण का भाई है। जिस तरह से सुग्रीव को अपनाया और बाली का वध किया, हो सकता है कि हमारे भाई विभीषण को भी अपना ले और अपनाने के बाद वो हम पर विजय भी प्राप्त करने के लिए सोचने लगे। ये एक हमारा विचार है। हो सकता है कि ऐसा ना हो करके हमारा भाई विभीषण उन बनवासियों के पास पहुंचेगा तो ये सोचेंगे कि ये रावण जो हमारा शत्रु है, जिसने हमारी भार्या का हरण किया है, आज उसी का ये प्रिय बंधु विभीषण हमारे पास स्वयं चल करके आया है। तो ऐसा करें कि इसको हम बंदी बना लें, और जब भाई विभीषण बंदी हो जाएगा, बंदी बन जाएगा, और रावण के पास जब ये संदेश पहुंचेगा कि बनवासियों ने विभीषण को बंदी बना लिया है, तो डर के कारण जो हमारी भार्या सीता है उसको ससम्मान वापस कर जाएगा। ये भी हो सकता है, हो सकता है। तो तुम्हें बड़ी ही सावधानी से उस बनवासियों की सेना में प्रवेश करना है, और वहां की जो भी गतिविधि हो वो सारी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, कितने भालू है, कितने बंदर है, कितनी सेना में ताकत है, कितने शस्त्र हैं, ये सब जानकारी एकत्रित करके हमें बतलाना है। लेकिन गुप्त रूप से भेद ना खुलने पाए, अन्यथा जानते हो कि शत्रु दल में पहुंच करके यदि भेद खुल गया तो बच करके आना असंभव होगा। बिल्कुल महाराज। तुम्हारा महामंगल हो, कल्याण हो। जा रहे हैं हम दोनों भाई उनके दल पर।